बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने एनसीए की बैठक के दावे को नकार दिया है। ये पहले पाकिस्तानी सेना की तरफ से कहा गया था कि एनसीए की बैठक बुलाई गई है, जिसको अब खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से नकार दिया गया है। मतलब आप समझ रहे हैं ना, एनसीए नेशनल कमांड अथॉरिटी, एनसीए नेशनल कमांड अथॉरिटी है जो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर फैसले करती है, और उसी की बैठक का दावा पहले पाकिस्तान की सेना की तरफ से किया जाता है, और उसी अपनी ही पाकिस्तानी सेना के दावे पर एनसीए की बैठक पर पाकिस्तान के जो मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उनकी सफाई सामने आती है। वो कहते हैं कि साहब ऐसी कोई बैठक तो हमने बुलाई ही नहीं है। एनसीए परमाणु हथियारों को लेकर रणनीति पाकिस्तान में तैयार करता है, जो एक बड़ी सुरक्षा की एक अथॉरिटी है पाकिस्तान में, नेशनल कमांड अथॉरिटी, उसी की बैठक पाकिस्तान में बुलाई गई है। ऐसी खबरें पहले आई थी, पाकिस्तान की सेना की तरफ से ऐसी खबरें पहले आई थी, जिनको अब खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की तरफ से नकारा गया है। जरा और डिटेल्स के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे। सहयोगी हमारे नीरज राजपूत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज से ही जानते हैं। नीरज, एक तरीके से ये फिर से वो कहते हैं ना, ब्लफ करने की, धोखा देने की, मतलब एक तरीके से आंखों में धूल झोंकने की पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश की गई थी, और अब खुद उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ही कह रहे हैं कि हमने तो कोई नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक नहीं बुलाई है। नीरज, नहीं रोमाना, ये बरगलाने की बात नहीं है। दरअसल ये इनको लताड़ पड़ी है मार्को रूबियो से। मार्को रूबियो ने फोन किया था इनको, और उन्होंने उनको कहा कि ये आप क्या करने वाले हैं। इन्होंने बिल्कुल ये डराने की कोशिश, ये सिर्फ डराने की कोशिश करते हैं, धमकाने की कोशिश की भारत डर जाएगा कि हमारी नेशनल कमांड अथॉरिटी की जो मीटिंग होगी। ये दरअसल जो कमांड अथॉरिटी है इनकी, ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स के लिए होती है, न्यूक्लियर मिसाइल के लिए। ये हर देश की होती है, हमारे देश की भी है रोमाना, और यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन उसके बारे में कभी बात नहीं की जाती, कभी बताते नहीं है उनके बारे में। ये बहुत टॉप सीक्रेट्स होते हैं, लेकिन ये दिखाने की कोशिश करते हैं भारत को कि भारत डर जाएगा, इनके पास न्यूक्लियर मिसाइल्स है, तो स्मगलिंग, ब्लैकमेलिंग करेंगे ये उसको लेकर भारत को, और भारत जो है, भारत की जो कार्रवाई हो रही है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, वो भारत रोक देगा या कम कर देगा। तो ऐसे में जो मार्को रूबियो ने फोन किया और उन्हें साफ तौर से लताड़ लगाई होगी कि आप ये क्या करने जा रहे हैं, ये आप ऐसा ना करें, बिल्कुल भी ना करें, इस तरह की कोशिश भी ना करें कि आप जो है ये ब्लैकमेलिंग का काम करें या फिर कोई अपने न्यूक्लियर मिसाइल का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। इसीलिए उनके जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने बैक ट्रैक कर लिया और उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया है कि नेशनल कमांड अथॉरिटी की जो ये बैठक है ये नहीं हो रही है। मैं जरा जल्दी से ब्रिगेडियर थापर का रुख करूंगी, हमारे साथ लगातार बने हुए। ब्रिगेडियर थापर से ही समझते हैं, सर आप किस तरीके से देख रहे हैं, ये बैकट्रैक पाकिस्तान की तरफ से किया गया है? सर अनम्यूट करना होगा ब्रिगेडियर थापर। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि अनलाइक हमारे यहाँ एक बड़ा सिस्टमैटिक है कि वॉर फाइटिंग आपने आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को छोड़ी हुई है, और बाकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की गाइडेंस में, और बाकी अपने अपने प्रधानमंत्री अपने और बाकी मिनिस्टर्स अपना अपना पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं और आगे की सोच रहे हैं। पाकिस्तान में सब कुछ आसिफ मुनीर ने कंट्रोल किया हुआ है, फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक लड़ाई भी, तो उधर क्योस ही है और कुछ। द फैक्ट दैट रूबियो ने डायरेक्ट फोन करके बात आसिफ मुनीर से की है और ना कि प्राइम मिनिस्टर से, शोज के पावर किसके हाथ में है। तो कौन क्या फिक्स करता है, कौन कैंसिल करता है, ये देयर इज टोटल क्योस है। जब 1 or 2 पीपल सारी थ्रेड्स को होल्ड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें होंगी जहां क्लैश होंगे, जहां अप डाउन होगी चीजें। तो ये रेसिपी फॉर डिजास्टर है जो पाकिस्तान में चल रहा है, और सूनर और लेटर सबके सामने आ जाएगा। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं सर कि पाकिस्तान जो है वो खुद ही, मतलब एक ये भी भाव निकल कर आ रहा है ना सर कि ये जो कंफ्यूजन जिसका आप जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं, ये रेसिपी ऑफ डिजास्टर जिसको आप टर्म दे रहे हैं यहाँ पर, और ये कंफ्यूजन जो है पाकिस्तान के भीतर, अपने आप ही पाकिस्तान जो है खुद कहते हैं ना अपनी मौत मरना, उसी दिशा में यहाँ पर पाकिस्तान आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ब्रिगेडियर थापर, देखिए मैं जी हाँ, देखिए मैं अगर न्यूक्लियर कमांड की बात करें तो हमारे हिंदुस्तान में बड़ी क्लैरिटी है इसके बारे में जी, बहुत क्लैरिटी है। कौन वेपन होल्ड करेगा, कौन उसको लॉन्च करेगा, और कमांड में इसको टाइम लग जाएगा समझाने में कि कमांड कंट्रोल किसके, कमांड सेपरेट है, कंट्रोल सेपरेट है,
वो कब किसके हाथ में आता है, लेकिन वो सही है कि सब कुछ प्रधानमंत्री के हाथ में है, उनकी परमिशन बगैर कुछ नहीं मूव कर सकता। तो पाकिस्तान में ये नहीं है। पाकिस्तान में तो कहने को उनकी एक एनसीए है, लेकिन उसका कंट्रोल तो एक ही आदमी करता है। तो सिविल में तो कोई कंट्रोल है नहीं। तो ये कभी ना, आज नहीं कल नहीं, कहीं ना कहीं इनको ये घातक साबित होगा जब एक कोई ऐसा आदमी पावर में आ जाएगा, पोजीशन में आ जाएगा, जो कि इनके एसेट्स को, टेररिस्ट को, फंडामेंटलिस्ट को तश्तरी में सजा कर दे या देगा। उनके सही कंट्रोल। कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मैं जरा सा अब इस बात पर आपसे जानकारी लेना चाहूंगी सर कि ये जो हमने आतंकवाद के अड्डों को नेस्तनाबूद किया पाकिस्तान में, अब ये जो आतंकवादियों के नाम सामने आ रहे हैं और ये वो मोस्ट वांटेड हैं सर, जो 26/11 IC 814 जो हाईजैकिंग हुई थी उस तक के ये गुनहगार हैं सर। इन सबको हमने निपटा दिया है। यहां से ऑपरेशन सिंदूर जिस टारगेट को लेकर हम चले थे सर, वो टारगेट अचीव्ड। ये जो नाम सामने आ रहे हैं, क्या इसको लेकर हम ये कह सकते हैं सर? क्या कह सकते हैं कि पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट है या नहीं सर, जो हिंदुस्तान जिस मिशन को लेकर चला था कि हमें आतंकवाद के इन आकाओं का खात्मा करना है, वो हमने अचीव किया सर। जी हाँ, काफी हद तक। जैसे लेकिन परसों जैसे हम बात कर रहे थे, तो मैंने तुम्हारे चैनल पे बोला था कि अगर हाफिज सईद और अजहर मसूद भी मर जाते तो मेरी खुशी और बढ़ जाती। अनफॉर्चुनेटली वो दोनों बच गए हैं सर। हाँ, हमने इस पर बात की थी और मैंने कहा था ये दिल मांगे मोर, मुझे कैप्टन विक्रम बत्रा याद आ रहा है। बिल्कुल आप और मैं ही थे तो ये बट बल्क देखिए, लेकिन एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, दे आर एक्सपेंडेबल पीपल। ओके, ये हमारा तो लेजिटिमेसी तो हमारे हाई कमिश्नर है यूके में, वो मीडिया के सामने जब फोटो निकाल के दिखाया कि देखिए ये इनको मारा है हमने, जिनके लास्ट राइट्स पाकिस्तान की फौज कर रही है और रीत पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तरफ से ले की गई थी। तो ये तो आप डायरेक्ट गवर्नमेंट उसमें भाग ले रही है टेररिस्ट के, और वो ग्लोबल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है जिसके जनाजे पे फौज उसको ऑफिशियल सेंड ऑफ दे रही थी। तो इनको सारी दुनिया को पता है कि ये कर रहे हैं। तो हमने जो किया है, हमको किसी को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। तो वैसे भी मैं जो कह रहा हूं कि आजकल दुनिया में ऐसा सिस्टम आ गया है कि आप अपने नेशनल इंटरेस्ट में जो आप समझते हैं ठीक, वो आप कीजिए। आपको किसी को जवाबदारी नहीं देनी। और खासकर हमारे जैसे मुल्कों की जो टॉप 3-4 पूरे वर्ल्ड में 3-4 नंबर पे आता है इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर में, हमसे आगे क्या है? रशिया है, चाइना है और अमेरिका है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। हम किसी के लिए जवाबदेह नहीं है, लेकिन सर एक जिम्मेदारी, और वो जिम्मेदारी जो है उसका एहसास अमेरिका की तरफ से रह रहकर याद दिलाने की कोशिश की जा रही है सर। वो मार्को रूबियो साहब, हमारे विदेश मंत्री से भी उन्होंने बात की, और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर से जब उन्होंने बात की तो सर उनकी तरफ से कहा गया कि साहब मेथड्स ऑफ डी एस्केलेशन तलाशें और आप इस्टेब्लिश करें डायरेक्ट कम्युनिकेशन के चैनल्स। इसको लेकर सर मुझे लगता है कि आगे हमें बात करनी चाहिए।